तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक से अगर आप इमरजेंसी में अपने कपड़े को प्रेस करना चाह रहे थे इन्वर्टर द्वारा, कहीं पर जाना है आप या थोड़ा कहीं कपड़ा प्रेस करना चाह रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत आप वॉशिंग मशीन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इमरजेंसी चीज़ों के लिए अगर आप अपने इन्वर्टर को यूज करना रहता है तो इन्वर्टर के पीछे एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसको आप बहुत लोग कम जानते होंगे। इस ट्रिक को आप जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको भी अगर इमरजेंसी में वॉशिंग मशीन चलाना हो, फ्रिज चलाना हो या कोई कपड़ा प्रेस वगैरह करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस छोटी सी ट्रिक से और छोटी सी सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं कि अपना इन्वर्टर से ये कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए आपका लोड ले लेगा, ठीक है ना, यानी ज़्यादा वाट की जो चीज़ें होंगी उसको चलाने के लिए आप इन्वर्टर के पीछे वो छोटी सी ट्रिक को अपना लेंगे तो बहुत सी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि आप कपड़े को प्रेस कर सकते हैं या कोई भी चीज़ को चला सकते हैं। तो चलिए मैं पीछे दिखाता हूँ कौन सा वो सिस्टम होता है। देखिए जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास ये देखिए सभी इन्वर्टरों के अंदर ये सेटिंग नहीं होती है। जो महंगे इन्वर्टर होते हैं सिर्फ उसी के अंदर ये ऑप्शन दिया जाता है, ये लोड लिखा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ से ध्यान से लिखा है, जो दो सॉकेट लगी हुई है ना, देखिए इन दोनों सॉकेटों पे लिखा हुआ है कि लाइट लोड, यानी 6 एम्पियर तक यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लाइट का लोड इस सॉकेट में लगा देंगे आपके तारों को, यानी जो इन्वर्टर से दो तार आउट होते हैं ना, एक न्यूट्रल का और फेस का, यहाँ से जो आउट होते हैं तो उसमें 6 एम्पियर तक आप इस सॉकेट से क्या कर सकते हैं, लोड देख सकते हैं। और नीचे पीछे की साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर सिंबल भी आपको बनाया हुआ कि बल्ब, फैन और टीवी, ये आसानी से चल सकते हैं सिर्फ इस सॉकेट के अंदर, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लोड चलाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी का यूज करते हैं और जिससे हमारा इन्वर्टर क्या होता है कि ज़्यादा देर तक चलता है। और कंपनी वाले भी देखिए यही नहीं बताते हैं और वो जानते हैं कि हम अगर इस सेटिंग को बता देंगे तो पता चलेगा अगर यूज करेगा आदमी तो बार बार आपका इन्वर्टर खराब होगा और कंपनी को बार बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई कंपनी वाला भी इस सेटिंग नहीं बताता है कि ये सॉकेट किस लिए दिया होता है, वो भी सेट करने अगर आता है तो इसी सॉकेट में क्या करता है, लगा करके चला जाता है, जिससे आपको पता नहीं चलता है। और वो इसलिए नहीं बताता है कि आप क्या कर सकते हैं कि उसके इन्वर्टर को खराब कर देंगे तो जो 1 साल की गारंटी वारंटी रहती है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बार बार रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसको दिक्कत होगी। तो वो अपने बचाने की सेटिंग की वजह से ये छोटी सी ट्रिक नहीं बताता है कि ये लोग क्या करेंगे, भारी चीज़ को ना चलाएं, क्योंकि भारी चीज़ चलाएंगे तो इन्वर्टर खराब भी हो सकता है, इसीलिए वो बताते नहीं हो। सिर्फ वो कहते हैं कि सिर्फ इस वाले जो 6 एम्पियर की सॉकेट है इसका यूज करिएगा, 15 एम्पियर वाले को कभी नहीं बताते हैं। तो आप जान जाएंगे तो आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा इन्वर्टर है तो उसमें इस सॉकेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे सॉकेट में लिखा है पावर लोड, देख रहे हैं ना, पहले ही लिख दिया है पावर लोड 15 एम्पियर तक, यानी इस सॉकेट से हमारा जो होगा 15 एम्पियर तक लोड सहन कर सकता है। और देखेंगे कि यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए देखिए ध्यान से ये एलिमेंट्स दिए होंगे। ठंडी के दिनों में अगर आपको पानी भी गर्म करना है तो यहाँ पर जो सप्लाई आप आउट कर रहे थे उन दोनों तारों को निकाल करके इन दोनों तारों में लगा देंगे तो आप पानी को भी गर्म कर सकते हैं, कपड़ा भी प्रेस कर सकते हैं और जो आपका प्रिंटर होता है उसको भी आप आसानी से चला सकते हैं। देखिए पीछे प्रिंटर दिया हुआ है और यहाँ पर प्रेस दिया हुआ है और हीटिंग एलिमेंट्स है, यानी कि जिससे हम पानी गर्म कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप आसानी से इस सॉकेट से निकाल सकते हैं क्योंकि इस सॉकेट से 15 एम्पियर का पावर निकलता है। देखिए इस प्रकार से तो कंपनी वाले कभी नहीं, आप बहुत कम लोग जिसके घर पे ऐसा इन्वर्टर होगा बहुत कम लोग जानते होंगे कि नहीं ये सब चीज़ें होती हैं। और ये सारा सेटिंग करके हम चाहे तो अपना में ठंडियों के दिनों में इमरजेंसी में पानी भी गर्म कर सकते हैं और कपड़ा भी प्रेस करते हैं और प्रिंटर को भी चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी जान गए होंगे कि नहीं इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वर्टर का लाभ उठा सकते हैं अगर इमरजेंसी में है तो, ठीक है ना। अगर कोई इमरजेंसी में ऐसा काम रुकता है जैसे आपको ठंड में जल्दी नहाना है, कहीं पर जाना है ऑफिस वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो 2 तार निकल रहे थे उन दोनों तारों को निकाल करके अब इन दोनों सॉकेट में लगा देंगे। तो यहाँ से आप क्या होगा 16 एम्पियर की जब पावर निकलेगी तो आपका इन्वर्टर भी ओवरलोड नहीं लिखेगा और आसानी से आपका पानी गर्म हो जाएगा। या तो कहीं पर आपको इमरजेंसी में जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े को भी प्रेस कर लेंगे, या तो इमरजेंसी में कोई प्रिंट निकालना है, आपको प्रिंट आउट करना है कंप्यूटर में तो उसको भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि और उस समय अगर इससे आप चलाएंगे एलिमेंट्स वगैरह तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड लिखने लगेगा, जिससे आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं हमारा इन्वर्टर लोड नहीं ले रहा है। लेकिन आप इन दोनों तारों को निकाल करके इन दोनों सॉकेटों में लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर कभी भी ओवरलोड नहीं
लेगा और आसानी से वो चलेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है ना। ये कंपनी वाले इसलिए नहीं बताता है कि अगर इसको हम बता देंगे तो हो सकता है कि हमारा जो 1 साल की गारंटी है उसके अंदर क्या होगा कि इसकी पीसीबी वगैरह खराब हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो वो सब बताते हैं कि इस सबसे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इसका यूज करिएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें 6 एम्पियर का लोड है और इससे ज़्यादा लोड देंगे तो क्या होगा, ओवरलोड आगे की साइड से ओवरलोड आने लगेगा, जिससे कस्टमर को लगेगा कि नहीं हमारा इन्वर्टर लोड नहीं ले रहा है। तो वो अपने बचाव के लिए तो यहाँ से आपको बता दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी जानकारी है, अगर इमरजेंसी में आपको ये सब काम करना है, तो आप बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लगा करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।